नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 9th का इंग्लिश का पोइट्री का चैप्टर है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन इसकी सेंट्रल आइडिया हम इस वीडियो में बताएंगे। इस द रोड नॉट टेकन जो चैप्टर है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। तो चलिए हम बताते हैं कि इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। पहले हम समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है। तो सेंट्रल आइडिया होता है हमारा, इसका मतलब होता है केंद्रीय भाव। ने जो जो पोयम में निहित मतलब पोयम का अर्थ क्या है, पोयम में क्या बताया गया है, उसका एक निचोड़ जो होता है उसी को केंद्रीय भाव कहते हैं। उसको अपनी भाषा में लिखना ही सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव कहलाता है। तो चलिए हम इस सेंट्रल आइडिया को देखते हैं कि इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम यानी कविता के सेंट्रल आइडिया द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन यानी रास्ता जो नहीं लिया गया। इस पोयम की सेंट्रल आइडिया इस मतलब है, कंपोज मतलब रचित की गई है बाय फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फेमस पोएट प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा ये सेंट्रल आइडिया कंपोज यानी रचित की गई है। इसके आगे है हमारा, इन दिस पोयम द पोएट फाउंड हिमसेल्फ इन ए डिलेमा एज ही हैड ए रोड डिवाइडेड इन टू इन द फ्रंट ऑफ हिम। इन दिस पोयम यानी इस, इन मतलब में, दिस मतलब इस, पोयम मतलब कविता, यानी इस कविता में द पोएट जो कवि है, फाउंड उसने पाया, द पोएट फाउंड कवि ने पाया, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को कवि ने पाया, इन मतलब में, ये मतलब एक डिलेमा मतलब होता है दुविधा में पाया। यानी इन दिस पोएम द पोएट फाउंड हिमसेल्फ इन ए डिलेमा, इस कविता में कवि ने अपने आप को एक दुविधा में पाया। एज जैसे कि ही हैड ये रोड डिवाइडेड इन टू इन दी फ्रंट ऑफ हिम, यानी उसके सामने एक रोड था और वो जो रोड था वो दो भागों में विभाजित था, यानी रोड अलग अलग दो रास्तों में विभाजित था। ही हैड ए रोड, उसके पास उसके सामने एक रोड था जो दो भागों में विभाजित था। इन दी फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। एट लास्ट ही चूज द, और जो पोएम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, उसको चूज करना था कि मैं किस रास्ते से आगे जाऊं। यानी उसके सामने दो रोड थे जो अलग अलग रास्ते को जा रहे थे। तो जो पोएट था वहां पर उसको ये डिसाइड करना था कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। तो एट लास्ट, आखिर में क्या होता है, ही चूज द रोड, वो उस रोड को चूज करता है यानी पसंद करता है, द रोड जो दैट की वाज लेस वॉक्ड ऑन, यानी जो जिस रास्ते पर लोग कम गए थे वो उस रास्ते को वहां पर चूज करता है। एंड इट मेड ऑल द डिफरेंस, एंड इट मेड ऑल द डिफरेंस, और ये जो दूसरा रास्ता था उस पहले रास्ते से पूरी तरह से भिन्न था। यानी इस रास्ते पर काफी मतलब जो कंकड़ पत्थर और कांटे वाटे थे पड़े हुए थे, यानी कि ये पहले रास्ते की तुलना में बहुत डिफरेंट था, भिन्न था। We find ourselves in such dilemma in life several time, और यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि हम अपने आप को अक्सर अपने जीवन में बहुत सारी दुविधाओं को देखते हैं। डिलेमा मतलब होता है दुविधा, संकट, यानी संकट में देखते हैं। यदि हम कभी भी अपने आप को इस प्रकार के संकट में पाए इन लाइफ सेवरल टाइम, कभी भी, देन तो फिर हमें वहां पर क्या करना चाहिए, वी हैव टू टेक डिसीजन, यानी हमें फैसला लेना चाहिए, व्हिच जो वी शुड टेक वाइजली, यानी कि यदि हम अपने आप को इस प्रकार की कोई भी समस्या में पाए जहाँ पर हमें एक रास्ता मिल जाए और वो दो भागों में विभाजित हो, और पहला रास्ता साफ हो, दूसरा रास्ता जो हो थोड़ा कटीला टाइप का हो, यानी उस पर संकट ज्यादा हो, तो हमें वहां पर ये फैसला ले लेना चाहिए, वी हैव टू टेक डिसीजन व्हिच वी शुड टेक वाइजली, हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक वहां पर डिसीजन लेना चाहिए। हमें उस रास्ते पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिस रास्ते पर कम लोग गए होंगे, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ गोपनीय चीज़ होगी, क्योंकि उस पर कम ही लोग गए हैं ना। तो ये था इस पोएम की सेंट्रल आइडिया। आशा करता हूँ कि आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आई होगी।
चलिए एक बार मैं फिर से अपने भाषा में आप सभी को बताता हूँ। इस सेंट्रल आइडिया में क्या है कि जो पोएट है वो एक सुबह उठता है और उसके सामने जंगल में एक दो रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता था जो साफ सुथरा था और दूसरा रास्ता थोड़ा उससे अलग टाइप का था, यानी संकट से भरा हुआ था कुछ थोड़ा सा। तो फिर वहाँ पर पोएट ये नहीं समझ पाता कि मैं किस रास्ते पर ट्रेवल करूँ, मतलब किस रास्ते को चूज करूँ। तो ऐसे ही विचार करते करते वो उस रास्ते को चूज करता है जो संकट से भरा हुआ था, यानी जो कटीला टाइप का, यानी जो रास्ता पहले रास्ते से ज़्यादा उपयुक्त नहीं था, फिर भी वो उसी रास्ते को चूज करता है। तो इस सेंट्रल आइडिया से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिले तो हमें इस वहाँ पर अपने माइंड को बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए तथा सही रास्ते को चुनना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।